और दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बहुत जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता फरहा खान ने जायजा लिया दिल्ली का। तस्वीरें देखिए। दिल्ली एनसीआर और तमाम राज्यों में जो ठंड का सितम है वो लगातार जारी है और उसी तरीके से कोहरा भी जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से घने कोहरे की जो चादर है वो देखने को मिल रही है और आज जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी है ठंड को देखते हुए। देखिए 10 सालों में पहली बार मतलब तीसरी बार ये माना जा रहा है कि ठंड जो है वो इतना ज्यादा पड़ रही है और जनवरी इतनी सर्द हुई है, तो उसी को देखते हुए आज ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और कई राज्यों में जो है वो अभी इसी तरीके से शीतलहर की संभावना जो है वो बनी रहेगी। अगर मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो कहीं ना कहीं 3 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री के आसपास रहेगा। तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन जो शीतलहर है वो सबको परेशान करती रहेगी और जैसे हम आपको रोड्स दिखा रहे थे तो विजिबिलिटी कम है, लोग उस तरीके से घर से निकल नहीं रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तो लोगों को पूरी तैयारी से निकलना है। तो लोगों को अब ठंड से बचना भी है। तो इसी तरीके से अभी कुछ दिन ठंड बनी रहेगी और फिर धीरे धीरे जो है वो तापमान में सुधार आएगा, लेकिन अभी कुछ दिन इसी तरीके से ठंड जो है वो परेशान करती रहेगी। कैमरामैन रविंदर के साथ फरहा खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो वहीं देवरिया जिले में भीषण ठंड का कहर भी जारी है, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन सबसे खराब हालात जो है वो देवरिया सदर रेलवे स्टेशन परिसर के हैं, जहां पर रेलवे प्रशासन हाथ कपा देने वाली ठंड में यात्रियों का कोई भी सुध लेने के लिए नहीं पहुंच रहा है। स्टेशन परिसर में ना तो यात्रियों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है और ना ही रैन बसेरे बनाए गए हैं। ऐसे में यात्री फर्श पर सोने को मजबूर है। बहुत से यात्री खुले आसमान के नीचे रहकर किसी तरह रात गुजारने को मजबूर हैं। तस्वीरें आप देखिए रेलवे स्टेशन की है। ना तो अलाव की व्यवस्था और ना ही यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई खास व्यवस्था की गई, जिससे लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो यात्री वहां पर पहुंच रहे हैं, ट्रेनें सारी लेट पहुंच रही हैं। ऐसे में लोग जमीन पर लेट कर ही घंटों इंतजार कर रहे हैं ट्रेन आने का। हम सीवान से आ रहे हैं, हमें जाना है गुजरात और यहाँ पर बहुत ठंडा लग रहा है और ठंडा का कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है। रहने की कोई व्यवस्था है क्या यहाँ पे? यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे हम ठंडा से बच सकें। गुजरात से आ रहे हैं हम लोग का ट्रेन 2 घंटा 2.5 घंटा लेट चल रही है और ये ठंड के मौसम में हम लोग आए थे यहाँ देवरिया ज़िले में। तो यहाँ रहने के लिए कोई अभी अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम लोग ठंड में रह रहे हैं। ठंडा तो बहुत ज़्यादा है, आज 2-3 दिन से भी ठंडा पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ज़्यादा ठंडा है। यहाँ पर पूरा हाउसफुल है, कहीं भी बैठने की जगह नहीं है और हम लोग ये खुले आसमान में बैठ करके अपना सामान व्यवस्था करने देख रहे हैं कि कोई ले नहीं जाए और इस रात किसी तरीक़ा से यहाँ गुजारेंगे। यहाँ कोई रन बसेरा भी नहीं है कि जहाँ हम लोग जा करके अपना गुजर कर लें। देवरिया जिले में इस समय भीषण ठंड का कहर जारी है। मैं इस वक्त हूं देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यात्री हैं वो खड़े होकर अपना समय गुजार रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देवरिया रेलवे स्टेशन पे किसी भी प्रकार का रन बसेरा नहीं है और लोग खुले आसमान के नीचे इस भीषण ठंड में रात गुजारने को मजबूर है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो अलाव की व्यवस्था भी नहीं की गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ के लोग जो है खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और अपनी यात्रा यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, साथ ही ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों ने अपील की है कि यहाँ पे एक रैन बसेरा स्थापित किया जाए ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट। झांसी रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं किए गए। यहाँ 2 तरह के वेटिंग रूम है। पहला वेटिंग रूम काफी ज्यादा महंगा है। यहाँ यात्रियों को 118 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से किराया देना होता है। दूसरे वेटिंग रूम में यात्रियों की भीड़ ज्यादा हो जाती है, बैठने तक के लिए जगह नहीं मिल पाती है। ऐसे में गरीब रेल यात्रियों के पास में खुले आसमान के नीचे रात बिताने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचता है। हवाई अड्डों की तर्ज पर यात्रियों के लिए वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं
उनका किराया 100 रुपये घंटे से लेकर 50 रुपये घंटे तक है। ऐसे में जो यात्री वेटिंग रूम का किराया नहीं वहन कर सकते हैं, वो अपनी सर्द रात, कोहरे वाली रात कैसे बिताते हैं, इसकी वानगी देखिए आप। ये झांसी का रेलवे स्टेशन है। एक बार आप सब पहले दिखाइए, सामने देखिए रेलवे स्टेशन का जो बोर्ड है, साइन बोर्ड लगा हुआ है, खुला आसमान है और खुले आसमान के नीचे देखिए किस तरह से ये परिवार, इनको जाना है साउथ, दक्षिण भारत जाना है, इनकी ट्रेन सुबह आएगी, तो उस व्यवस्था को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यानी इनके पास पैसे नहीं है 100 रुपये घंटा या 50 रुपये घंटा देने के लिए वेटिंग रूम का। इसके लिए खुले आसमान के नीचे इन्होंने ठंडी फर्श को अपना बिस्तरा बनाया और खुले आसमान को छत बनाई। तो जिस व्यवस्था को लेकर रेलवे स्टेशन को मजबूत किया जा रहा है, क्या वो व्यवस्था गरीब यात्रियों के लिए सूट कर रही है, ये सही साबित हो रही है? अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का कहर जारी है। घने कोहरे की चादर में इटावा भी लिपटा हुआ है। इटावा का न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री तक गिरा और रेल और सड़क यातायात पर बुरा असर देखा जा रहा है। कोहरे के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द भी कर दी गई, तो देर से चल रही कई ट्रेनों के लिए घंटों इंतजार भी लोग कर रहे हैं। 12,225 कैफियत एक्सप्रेस 6 घंटे लेट चल रही है और इसके अलावा तमाम और जो ट्रेनें हैं वो भी देरी से चल रही हैं, जिसके लिए यात्रियों को घंटों इंतजार रेलवे स्टेशन पर करना पड़ रहा है। तो वहीं कासगंज में घने कोहरे के चलते एक कार पेड़ से जा टकराई और इस हादसे में महिला समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। थाना ढोलना क्षेत्र के महावर इलाके में यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग कासगंज जिले के रहने वाले थे और दिल्ली से आ रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। अरे डाल दो, जिस स्टेशन पर ले लो। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।